ये लेसन आज का हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस क्लैप से। ये क्लैप मैं चाहता हूँ आप अपने लिए भी करें, क्योंकि ये क्लैप इज़ फॉर द प्रोग्रेस यू हैव मेड सो फार। आपने अभी तक सीखा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, एंड बाय नाउ you should have your own WordPress website ready. So this clap is for you, this clap is for the progress you have made so far. अभी तक आपने क्या किया? You learned how to install WordPress on 000webhost.com. 000webhost.com gives you the opportunity to create a free WordPress website. बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मैंने अभी एक WordPress website क्रिएट की, जो कि आपको एक्सेसिबल है ऑन dgskills.sadhamid.000webhostapp.com. लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, आपको कुछ चीज़ें जो बताना बहुत ज़रूरी है, उनमें से एक ये भी है कि वर्डप्रेस को आप मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में, लेसन्स में आपसे ये जिक्र किया था, ख़ास तौर पे जो होस्टिंग वाला एक लेसन था, मैंने उसमें आपको बताया था कि you should choose a WordPress hosting which gives you the option to install WordPress through one click WP install. इसी तरह different hosting services और different hosting websites will give you the option to install WordPress in different way. ये आपने decide करना है, ये आपने देखना है कि आप कौन सी WordPress hosting लेना चाह रहे हैं. Most of them allow you to install WordPress with just one click, लेकिन अगर आपको कभी manually भी WordPress इंस्टॉल करना पड़ जाए तो मैं आपके लिए ये पूरा प्रोसेस रीकैप कर देता हूँ। और ये रीकैप मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको वर्डप्रेस खुद से इंस्टॉल करना पड़े, सो यू आर एबल टू डू दैट बिफोर एक्सेसिंग द लॉगिन स्क्रीन। स्टेप नंबर 1, प्लीज़ wordpress.org पे जाएं और wordpress.org पे जाके डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। स्टेप नंबर 2, अपलोड फाइल टू होस्टिंग सर्वर। आप फाइल FTP के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं और आप फाइल cPanel के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड cPanel इज द सॉफ्टवेयर थ्रू विच यू अपलोड फाइल्स टू योर होस्टिंग साइट। इसके बारे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप साथ साथ और भी सीखेंगे, हम आपको इनसे रिलेटेड कुछ लिंक्स भी देंगे, बट यू कैन गो ऑन गूगल एंड यू कैन सी बेस्ड ऑन योर होस्टिंग नीड्स कि ये चीज़ें क्या हैं। द थर्ड पार्ट इज़ कि आपने जो वर्डप्रेस की एक फाइल, एक जिप फोल्डर अपलोड किया है, अब आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। FTP सॉफ्टवेयर्स या cPanel allows you to right click on it and just unzip it. The fourth part is to create a MySQL database and creating a user in that. जिस तरह मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि WordPress is powered by a database. इस database को हम कहते हैं MySQL. आपको MySQL आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको MySQL पे एक यूज़र या एक database कैसे क्रिएट करते हैं, मैनुअल इंस्टॉलेशन के लिए ये आप अपनी होस्टिंग पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। The fifth step is that you will open the browser and enter your domain name, और वहाँ पे आपका एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के, जिसमें वो आपसे आपकी डेटाबेस का नाम पूछेंगे, आपसे यूज़र पूछेंगे और आपसे पासवर्ड पूछेंगे। एंड वंस यू हैव एंटर्ड ऑल दीज डिटेल्स, यू क्लिक the button to start the installation, and it's a very simple 5-minute process. आपको शुरू से एंड तक सिर्फ 5 मिनट लगेंगे and you will have your WordPress website ready, and now it will be the time to log in. So login करने का तरीका, आप हैरान होंगे कि एक login करना जो कि एक बड़ी सिंपल चीज़ समझी जाती है, इसके WordPress में डिफरेंट तरीके हैं, people get confused. So हम चाह रहे हैं कि हम आपको वर्डप्रेस पे लॉगिन करने के डिफरेंट तरीके बताएं और आपको बताएं कि किस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस का लॉगिन बुकमार्क भी कर सकते हैं। सो देयर आर टेक्निकली 3 ways टू डू इट। नंबर 1 इज़ कि आपकी साइट का जो डोमेन नेम है उसको आप अपने ब्राउज़र में टाइप करें www.yoursite.com,
और साथ स्लैश करके आप एक URL टाइप करें wp-admin। ये एक स्टैंडर्ड URL है जो वर्डप्रेस आपके लिए क्रिएट करता है, सो यू कैन easily log in to WordPress without any hassle। इसमें जो WP है that's obviously for WordPress, और साथ आपको डैश के आगे जो एडमिन नज़र आ रहा है ये इससे सिग्निफाई करता है कि only an administrator should have access to this website। and who is that administrator? That administrator is you. You are the person who's going to take ownership, you are the person who's going to take charge of your WordPress website। so इसी तरह एक दूसरा तरीका है जो आपको वर्डप्रेस फराहम करता है टू लॉग इन, दैट इज www.yoursite.com/wp-login.php। ये लिंक भी आप अपने पास सेव कर सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा कि आपने किस तरह से वर्डप्रेस से जल्दी से लॉग इन कर लेना। द अदर वे इज़ कि आप अपनी वेबसाइट पे जाएं, अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाएं, स्क्रॉल डाउन करें, साइड बार में उस लॉगिन का लिंक ढूंढें और उसको क्लिक करके आप सिंपली अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालें और लॉगिन कर लें। 3 तरीके हमने आपको बताए, एक तरीका wp-admin के थ्रू, एक wp-login.php के थ्रू और एक डायरेक्टली लिंक को क्लिक करने के थ्रू। एक फोर्थ तरीका भी है विच इज़ एन एडेड बोनस, वो ये है कि अगर आपको ईमेल रिसीव हुई है जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, आप उससे लिंक को क्लिक करके भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चन जो आपके ज़हन में हो, कैन आई चेंज द लॉगिन लिंक? द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इज यस यू कैन। आप प्लगइन्स की मदद से अपना वर्डप्रेस का लॉगिन लिंक चेंज भी कर सकते हैं। आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पेश होगी आपको कि आप अपना वर्डप्रेस का लॉगिन लिंक चेंज करना चाह रहे हैं? इन केस दैट यू वांट टू मेक योर वेबसाइट मोर सिक्योर, अगर आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा सिक्योर करना चाह रहे हैं तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट का लिंक प्लीज़ चेंज करें। व्हाट इफ़ आई फॉरगेट द पासवर्ड? आप वहाँ पे लॉस्ट पासवर्ड का लिंक क्लिक करके अपनी लॉगिन और यूज़र नेम पासवर्ड को दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं। अब हम लाइव इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकते हैं। सो अब हम अपनी वेबसाइट खोलेंगे और उस पर लॉगिन करना सीखेंगे उन 3 स्टेप से जो मैंने अभी आपको सिखाए थे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो मेरी वेबसाइट का URL जो मैंने अभी बनाया, इट्स dgskills.sadhamid.000webhostapp.com। इसको मैं खोलूँगा और इसी तरह आपने नोट करना है कि आपकी वेबसाइट का एक अपना यूनिक लिंक या URL होगा। एंड दिस इज़ व्हाट द वेबसाइट लुक्स लाइक। इट्स अ वेरी बेसिक वेबसाइट। ऊपर वेबसाइट का नाम है और ये उसका एक फ्रंट इंटरफेस है, लेकिन हमने करना है लॉगिन, तो हमने फोकस रखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू लॉगिन। अगर आप अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल करें तो राइट साइड पे साइड बार में आपको एक मेटा के नाम से कैटेगरी हेडिंग नज़र आएगी, उसके नीचे आपको लॉगिन का लिंक नज़र आएगा। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस लॉगिन लिंक एंड सडनली द लॉगिन स्क्रीन विल पॉप अप। अब इस लॉगिन स्क्रीन के बारे में वैसे तो मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 और तरीके भी दिखाना चाह रहा हूँ जिससे यू कैन एक्चुअली लॉग इन टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम दोबारा वेबसाइट पे जाएं और हम टाइप करें dgskills.sadhamid.000webhostapp.com/wp-admin, तो दिस विल अगेन रीडायरेक्ट अस टू द लॉगिन स्क्रीन, और यही आप wp-login.php लिख के भी कर सकते हैं। सो याद रखिएगा कि ये आपने अपनी वेबसाइट के लिए खुद करना है, और इस लिंक को अगर आप सेव करना चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं। इस लॉगिन स्क्रीन के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताना चाहूँगा। सो सबसे पहले आप देखेंगे कि ऊपर एक वर्डप्रेस का लोगो आपको नज़र आ रहा है, और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम ये लोगो चेंज कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक प्लगइन दरकार होगा। एक प्लगइन यूज़ करके आप ये लोगो चेंज कर सकेंगे। प्लगइन्स के बारे में हम आपको आगे डिटेल्स में बताएंगे। सो यहाँ पे आपका यूज़र नेम है और यहाँ पे आपका पासवर्ड है। आप चाहें तो अपना यूज़र नेम या ईमेल जिससे आपने रजिस्टर किया था वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नीचे आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। आप
रिमेंबर मी की ऑप्शन रख सकते हैं और आप इस लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। सो मैं आपके सामने लाइव एक लॉगिन करना चाहूँगा अगर मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सही तरह से याद है। सो आई राइट एडमिन, आपने देखना है कि आपका यूज़र नेम क्या है या क्या था और पासवर्ड। सो अच्छा है कि आप लोगों को मेरा पासवर्ड नज़र नहीं आ रहा, आप लोगों का भी एक अपना पासवर्ड होगा। एंड व्हेन आई क्लिक लॉगिन तो ये लॉगिन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द वर्डप्रेस डैशबोर्ड एंड आई कैन जस्ट क्लिक सेव हियर। लेकिन मैं आपको थोड़ा दोबारा उस लॉगिन स्क्रीन पे ले जाना चाह रहा हूँ जस्ट टू शो यू सम अदर फीचर्स। सो एक यहाँ पे अब देखें, अब आप लॉग आउट करते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने नजर आएगी। व्हाट हैपन्स इफ आई एंटर अ रॉन्ग यूजर? आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा स्क्रीन जिटर करेगी और वो आपको लॉगिन करने के लिए नहीं देगी। दिस इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म और वहाँ पे वो एरर भी दे रहा है कि इनवैलिड यूजर नेम। इसके अलावा अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं, सो यू कैन क्लिक ऑन लॉस्ट पासवर्ड, यू कैन क्लिक द यूजर नेम और एंटर द यूजर नेम। एडमिन मैं अपना डालूंगा एंड आई कैन क्लिक गेट न्यू पासवर्ड। और ये क्या करेगा कि ये मेरे ईमेल पे इस यूजर नेम को रिसेट करने की एक ऑप्शन भेज देगा। मैं ईमेल का लिंक क्लिक करूंगा तो आई कैन सेट अ न्यू पासवर्ड। सो दिस वाज a basic indication of how the WordPress login screen works. You can customize this whole screen from the background to adding links here, to adding more fields here using plugins. और plugins हम आपको आगे सिखाएंगे। इस लिंक को प्लीज़ अपने पास बुकमार्क कर लें ताकि आपको याद रहे कि आपने WordPress पे लॉगिन किस तरह से करना है।